बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान धर्मपाल रहता था। धर्मपाल अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी उसकी प्यारी गाय नंदिनी। नंदिनी एक साधारण गाय नहीं थी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उसके शरीर से एक अलौकिक सुगंध आती थी। धर्मपाल नंदिनी को माता का दर्जा देता था। वह उसकी पूजा करता था, उसकी सेवा करता था और हर रोज उसके लिए ताजी घास और फल लाता था। नंदिनी भी धर्मपाल के प्रति बहुत वफादार थी। वह उसके साथ खेतों में काम करती थी और शाम को उसके साथ बैठकर बातें करती थी। लेकिन नंदिनी की असली पहचान कुछ और ही थी। वह वास्तव में देवी अंबिका का अवतार थी, जो धर्मपाल की भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने आई थी। देवी अंबिका ने धर्मपाल के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाने के लिए तैयार थी। एक दिन एक भयानक तूफान आया। आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। धर्मपाल अपने खेत में काम कर रहा था जब अचानक एक बड़ा पेड़ उसके ऊपर गिर गया। धर्मपाल की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा अपने शरीर से बाहर निकल गई। लेकिन देवी अंबिका ने धर्मपाल को नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है धर्मपाल को उसके अच्छे कर्मों का फल देने का। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके धर्मपाल को पुनर्जीवित कर दिया। धर्मपाल की आत्मा वापस उसके शरीर में आई और वह उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद देवी अंबिका ने धर्मपाल की झोपड़ी को एक भव्य महल में बदल दिया। महल में सोने के सिंहासन, हीरे की दीवारें और मोतियों के फर्श थे। धर्मपाल को अपने नए जीवन में एक नई शुरुआत करने का मौका मिला और वह देवी अंबिका की